हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली बार एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में पढ़ा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। आज एक्सरसाइज 3.4 जो कि एलिमिनेशन पे बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, बट एक्सरसाइज 3.4 जो एलिमिनेशन पे बेस्ड है, कुछ उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे जिस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.5। राइट, तो चलिए देखते हैं। जैसे 3.4 के क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन है उसके कई पार्ट दिए हैं, आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है उसे। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बेसिक से चलेंगे। जैसे लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन लिखी है आपकी, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन दी हुई है। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो टर्म्स होते हैं उनको एग्जैक्टली सेम करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं उनके साइन को। जैसे यहाँ पर हमने देखा यहाँ x है, y है, बट यहाँ 2x है और 3y। तो या तो हम इसको 2x बना लें, कैसे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको 3y बना लें पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये भी और ये भी सब मल्टीप्लाई होगा। जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो अब मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तब भी आंसर सही आएगा, 3 से भी करूँगा तब भी सही आएगा। बट मेरी अप्रोच यहाँ पे रहेगी कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3y हो जाएगा प्लस के साइन के साथ, और यहाँ पर मेरे पास है 3y माइनस के साइन के साथ। इसका मतलब जैसे ही ये दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगे, इनके साइन ऑपोजिट रहेंगे, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डायरेक्टली इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, तो टर्म एलिमिनेट यानी ख़त्म हो जाएगा ये टर्म, और हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशन मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये हमारी वैसे ही है, इसको हम लिख लेते हैं इसके नीचे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अच्छा देखिए, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, यही चीज़ मैं बता रहा था, 3x 3y और 3 5 15। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x, और इधर 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19। यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 19/5। सिंपल, बस यही हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। अच्छा, और दूसरा अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को किसी में भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 19/5। तो क्या हो जाएगा, 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। याद रखिए, जो मॉडिफाइड इक्वेशन होती है वो नहीं, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें हम पुट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5, उधर ले गए इसको तो माइनस में हो गया, 5 5 25 हो जाएगा, 25 माइनस 19/5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6/5। ये हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, तो y आ गया हमारा 6/5 और x आ गया 19/5। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद एक हम फ्रैक्शन की प्रॉब्लम ले लेते हैं, जो इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, लिखा है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन ये दी है हमको, और दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन दी है। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ x/2 हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो टर्म्स पे मैं पहले फोकस करूंगा जिनके साइन ऑपोजिट दिए हैं। जैसे इसको प्लस में दिया, ये माइनस में दिया है, और इनका डिनोमिनेटर सेम है। बस क्या चीज़ चेंज है इसमें, कि इनका न्यूमरेटर अलग है। तो बस मैं क्या कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहली वाली इक्वेशन तो ऐसे एज इट इज़ रहेगी, 2x प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 और 2 3 6 पूरी इक्वेशन। अब बस मेरे पास ये टर्म्स बिल्कुल सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो मैं इक्वेशंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। किसी का साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जब मैं ऐड करूँगा, मैं साइड में आपको करके दिखा दे रहा हूँ डिटेल में। x/2 में हम ऐड कर देंगे 2x, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, यानी 4x हो जाएगा। 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x/2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5x/2।
इधर क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक, अब y अगर हमको निकालना है तो x की वैल्यू 2 हम किसी में भी पुट कर दें। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ तो 2 और 2 कट के 1 हो जाएगा। तो यही मैं करूँगा। तो 2/2 हो जाएगा, पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। देखिए पहली इक्वेशन में 2/2 हो जाएगा, राइट, प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ये कट के 1 हो गया, यहाँ पर 1 आया तो ये 1 उधर जाएगा। तो 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 और -1 ऐड होकर -2 हो जाएगा। ये यहाँ कटेगा तो -1 आएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। सॉल्व हो गया। तो ये 2 एलिमिनेशन के मैंने एग्जांपल्स बताए आपको, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं इसकी। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो एक वर्ड प्रॉब्लम हमको दी हुई है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही, ठीक है, उसको देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो ये सेकंड का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने जल्दी से इसको नोट कर लिया है, ठीक है। इसमें है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें कुछ बेसिक्स लेके चलना है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ है। कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन प्रॉब्लम है ये, ठीक है, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फ्रैक्शन प्रॉब्लम जो है इसमें हमको सबसे पहली चीज़ माननी है कि न्यूमरेटर जो है, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक। तो ऐसे केस में हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन हमेशा क्या बनेगा, x/y, ठीक। तो ये हमें मान के चलना है, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x/y। अब हमें अपने केस को देखना है। 2 केसेस दिए होंगे ताकि 2 इक्वेशन बन जाए। चलिए देखते हैं। लिखा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक। तो अब न्यूमरेटर क्या हो जा रहा है हमारा, केस के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर हमारा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर जो हो जा रहा है, कह रहे हैं अगर हम 1 को ऐड कर दें न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, x+1, राइट, x+1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और 1 कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर अब हमारा क्या बन जाएगा, y-1। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, नया फ्रैक्शन बनेगा हमारा x+1 अपॉन y-1। भाई अब नया न्यूमरेटर ये है, नया डिनोमिनेटर ये है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x+1 अपॉन y-1। तो यही ये कह रहे हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है, ये सब इतनी सब चीज़ करने के बाद क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है, रिड्यूस होके क्या बन जा रहा है, 1। तो हम इसको बस इक्वल टू रख लेंगे अपने 1 के। अब इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेंगे, यानी x+1, उधर y-1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, y-1। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x-y, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं केस 2 हमारा। तो केस 2 जो है वो ये कह रहे हैं कि इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है अगर हम सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में कुछ ना करें। तो न्यूमरेटर अब हमारा जो है वो x ही है, डिनोमिनेटर में ये क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1, तो 1 y+1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा x/y+1। और ये हमारा किसके इक्वल हो जा रहा है, बता रहे ना, बिकम्स 1/2। ये हमारा किसके इक्वल हो जा रहा है, 1/2 के। तो इसको भी अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x उधर जाएगा तो y+1, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2x - y - 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। समझ आया। तो बस अब इन्हीं इक्वेशंस को हमको सॉल्व कर लेना है साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। तो क्या हो जाएगा, x - y + 2 इक्वल्स टू 0, और इधर आ गया 2x - y - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस देखिए अगर हमारे पास ये टर्म सेम है, -y सेम है, बस हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट, साइन चेंज हो जाएंगे। तो
साइन चेंज होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब साइन इनका चेंज हो जाएगा तो 2+1 कितना आ जाएगा 3, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, ये 3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मैंने पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दिया है, x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस वाई उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 5। अच्छा, फ्रैक्शन हमारा क्या था, हमारा आंसर x और y नहीं था, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन बताना था जो कि क्या होता है x/y, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो x/y इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा 3/5, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ऐसे आपको करने हैं एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन और फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस एक्सरसाइज को करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिए, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको टॉपिक वाइज डिटेल में चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा। अभी मैं एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेसिकली एक फार्मूला बेस्ड मेथड है जिसमें आपको x और y का एक फार्मूला दिया होगा, जिसमें आप कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है इसको देखते हैं। पहले हम लोग वो फार्मूला निकालेंगे कि कैसे आता है वो फार्मूला, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, हमें पता है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस दो क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, राइट। अब हमको इसका फॉर्मूला निकालने के लिए x और y का कोफिशिएंट्स के टर्म्स में क्या करना होगा कि पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ y और यहाँ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा 1 ले लेते हैं, 1 भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x के साइड्स में x के कोफिशिएंट छोड़कर बाकी को कोफिशिएंट लिखना है। अच्छा, एक और ट्रिक याद रखिए, अभी मैं इस ट्रिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये आपको साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है कि पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा और c के बाद वापस क्या आएगा a के बाद b के बाद c के बाद a। ठीक है, तो ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा कैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x के साइड्स में हमें x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखना है। x के कोफिशिएंट्स कौन है, a1 और a2। तो a के बाद कौन आता है b, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा b1 b2। b के बाद कौन आता है c, तो यहाँ क्या आ जाएगा c1 c2। x के साइड्स में b1 b2 c1 c2 हमने लिखा, x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखे। y के साइड्स में y के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, यानी b1 b2 नहीं आएंगे। तो c1 c2 आ चुका है, तो अब c1 c2 आ चुका है, तो c के बाद कौन आता है a, तो यहाँ क्या आ जाएगा a1 a2। कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट नहीं आएंगे, c1 c2 नहीं आएंगे, तो यहाँ a1 a2 आ चुका है, तो a के बाद कौन आता है b, तो ये क्या आ जाएगा b1 b2। अब आपको इसमें एरोस बनाने हैं, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। क्या करना है आपको, डाउनवर्ड एरो में से अपवर्ड एरो माइनस करना है। मतलब डाउनवर्ड एरो का प्रोडक्ट क्या होगा, b1 इंटू c2 में से क्या माइनस करना है, b2 माइनस b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। ठीक, कैसे लिखना देखिए। अब इनके हम रेशियोज बना के उनको कंपेयर करेंगे। पहले हमने लिखा x और उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 c1 इक्वल्स टू y में क्या आएगा c1 इंटू a2, c1 a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 a1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा a1 इंटू b2, a1 b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 b1। ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, एक बार इसको इससे कंपेयर करना है और एक बार इसको इससे कंपेयर करना, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। जब हम इसको कंपेयर करेंगे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे, यानी इसके इक्वल लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा किधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये है आपका x निकालने का फॉर्मूला। x और y तो फाइंड कर रहे थे हम लोग दो वेरिएबल की इक्वेशन में, तो x निकालने का फॉर्मूला ये। अब मैं अगर y की बात करूं तो y के लिए क्या करना है, इसको इस वाले एक्सप्रेशन को अब इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई के उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये रहा आपका y का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हैं जिससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये b1 c2 b2 c1 ये सब कहाँ से मिलेगा आपको, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उससे मिलेंगी आपको इन सब की वैल्यूज़। इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा y आ जाएगा। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन फॉर्मूलों को याद करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ जिस ट्रिक की मैंने बात की थी, ठीक है। बाकी आप अपने आप से भी कर सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। मैंने ट्रिक बताया था आपको कि ये a है, b है और c है, ठीक है। अब मुझे x का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, याद रखिए इसको, आपको यहाँ पे 12 और 21 लिखना है, यानी 12 और 21, 12 21, 12 माइनस 21 अपॉन 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, ठीक है। इस तरह लिख लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि x के फॉर्मूले में, अच्छा, डिनोमिनेटर में हमेशा ए बी आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए बी। और इसमें जो है x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a नहीं आएगा। तो a के बाद कौन आता है, b, तो यहाँ मैंने b लिख दिया। b के बाद कौन आता है, c, b c। ये आपका फॉर्मूला हो गया। टैली कर लेते हैं, b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1। सेम तरीके से आप y का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो भी देख लेता हूँ मैं। अगेन a के बाद b, b के बाद c, y लिखना है। फिर मैं क्या लिखूँगा, 12 माइनस 21 अपॉन 12 माइनस 21। अब मैंने बताया नीचे हमेशा ए बी आएगा, ए बी। y का कोफिशिएंट b होता है तो b नहीं आएगा। तो b के बाद आता कौन है, c, तो यहाँ मैंने c लिख लिया। और c के बाद कौन आता है, a, तो मैंने यहाँ a लिख लिया, c a। c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b। टैली कर लीजिए, वही है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b। तो ये आपका y का फॉर्मूला है। तो जैसे भी आपको याद करना हो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, राइट। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग अभी, फिर टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक्सरसाइज 3.5 का आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें दो इक्वेशंस दी हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सबसे पहला काम जो हमको करना है इसमें ये है कि हम पहले a1 की वैल्यू, मतलब सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ लिख लें। सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। a1 की 2, b1 की 1, c1 इज़ 5, a2 इज़ 3, b2 इज़ 2 और c1 इज़ 8। ठीक, ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आप हमेशा लिखिए, चाहे आप जितना परफेक्ट हो जाए,
क्योंकि फॉर्मूला लिखने से ही याद रहता है, याद करने से नहीं याद होता है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए। फिर अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो b1 की जगह 1, c2 हमारा कितना है, c2 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 पुट किया, c1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 पुट किया, ठीक। अब a1 हमारा कितना है 2, b2 कितना है 2, माइनस a2 कितना है 3 और b1 कितना है 1। बस अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 8 माइनस 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2 आएगी, राइट। साइन चेंज होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब साइन इनका चेंज हो जाएगा तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। ये 3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मैंने पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दिया है, x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस वाई उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, फ्रैक्शन हमारा क्या था, हमारा आंसर x और y नहीं था, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो हमको फ्रैक्शन बताना था, जो कि क्या होता है x/y, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x/y इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा 3/5, ये आपका आंसर है, ठीक। तो ऐसे आपको करने हैं एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन और फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस एक्सरसाइज को करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिए, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको टॉपिक वाइज डिटेल में चैप्टर के एंड में डिस्कस करूँगा। अभी मैं एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चंस कर पाएँ, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेसिकली एक फार्मूला बेस्ड मेथड है, जिसमें आपको x और y का एक फार्मूला दिया होगा, जिसमें आप कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे होता है इसको देखते हैं। पहले हम लोग वो फार्मूला निकालेंगे कि कैसे आता है वो फार्मूला, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, हमें पता है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस दो क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, राइट। अब हमको इसका फॉर्मूला निकालने के लिए x और y का कोफिशिएंट्स के टर्म्स में क्या करना होगा कि पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ y और यहाँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा 1 ले लेते हैं, 1 भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x के साइड्स में x के कोफिशिएंट छोड़कर बाकी के कोफिशिएंट लिखना है। अच्छा, एक और ट्रिक याद रखिए, अभी मैं इस ट्रिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये आपको साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है कि पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा और c के बाद वापस क्या आएगा a के बाद b के बाद c के बाद a, ठीक है। तो ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा कैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x के साइड्स में हमें x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखना है। x के कोफिशिएंट्स कौन है, a1 और a2। तो a के बाद कौन आता है b, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा b1 b2। b के बाद कौन आता है c, तो यहाँ क्या आ जाएगा c1 c2। x के साइड्स में b1 b2 c1 c2 हमने लिखा, x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखे। y के साइड्स में y के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, यानी b1 b2 नहीं आएंगे। तो c1 c2 आ चुका है, तो अब c1 c2 आ चुका है, तो c के बाद कौन आता है a, तो यहाँ क्या आ जाएगा a1 a2। कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट नहीं आएंगे, c1 c2 नहीं आएंगे, तो यहाँ a1 a2 आ चुका है, तो a के बाद कौन आता है b, तो ये क्या आ जाएगा b1 b2। अब आपको इसमें एरोस बनाने, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। क्या करना है आपको, डाउनवर्ड एरो में से अपवर्ड एरो माइनस करना है। मतलब डाउनवर्ड एरो का प्रोडक्ट क्या होगा, b1 इंटू c2 में से क्या माइनस करना है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ठीक।
कैसे लिखना है देखिए, अब इनके हम रेशियोज़ बना के उनको कंपेयर करेंगे। पहले हमने लिखा x और उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, b1 इंटू सी टू, b1 c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 c1 इक्वल्स टू y में क्या आएगा, c1 इंटू a2, c1 a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 a1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a1 इंटू b2, a1 b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 b1। ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, एक बार इसको इससे कंपेयर करना है और एक बार इसको इससे कंपेयर करना, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। जब हम इसको कंपेयर करेंगे x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे, यानी इसके इक्वल लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा किधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये है आपका x निकालने का फॉर्मूला। x और y तो फाइंड कर रहे थे हम लोग दो वेरिएबल की इक्वेशन में, तो x निकालने का फॉर्मूला ये। अब मैं अगर y की बात करूं तो y के लिए क्या करना है, इसको इस वाले एक्सप्रेशन को अब इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई के उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये रहा आपका y का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हैं जिससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये b1 c2 b2 c1 ये सब कहाँ से मिलेगा आपको, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उससे मिलेंगी आपको इन सब की वैल्यूज़। इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा, y आ जाएगा। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन फॉर्मूलों को याद करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, जिस ट्रिक की मैंने बात की थी, ठीक है। बाकी आप अपने आप से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। मैंने ट्रिक बताया था आपको कि ये a है, b है और c है, ठीक है। अब मुझे x का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, याद रखिए इसको, आपको यहाँ पे 12 और 21 लिखना है, यानी 12 और 21, 12 21, 12 माइनस 21 अपॉन 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, ठीक है, इस तरह लिख लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि x के फॉर्मूले में, अच्छा, डिनोमिनेटर में हमेशा a b आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a b, और इसमें जो है x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a नहीं आएगा, तो a के बाद कौन आता है, b, तो यहाँ मैंने b लिख दिया। b के बाद कौन आता है, c, b c। ये आपका फॉर्मूला हो गया। टैली कर लेते हैं, b1c2 माइनस b2c1 a1 b2 माइनस a2 b1। सेम तरीके से आप y का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो भी देख लेता हूँ मैं। अगेन a के बाद b, b के बाद c, y लिखना है, फिर मैं क्या लिखूँगा, 12 माइनस 21 अपॉन 12 माइनस 21। अब मैंने बताया नीचे हमेशा a b आएगा, a b, y का कोफिशिएंट b होता है तो b नहीं आएगा, तो b के बाद आता कौन है, c, तो यहाँ मैंने c लिख लिया, और c के बाद कौन आता है, a, तो मैंने यहाँ a लिख लिया, c a, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b। टैली कर लीजिए, वही है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b। तो ये आपका y का फॉर्मूला है। तो जैसे भी आपको याद करना हो, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं।
ले लेते हैं हम लोग ये पहली एक्सरसाइज का 3.5 एक्सरसाइज के पहली क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लाइक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को इसमें इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, 5 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है। तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब 8 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम अगर कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की जगह क्या लिखा है 1, c1 की वैल्यू क्या होगी, c1 की जगह पर क्या लिखा है -5। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की जगह क्या लिखा है 3, b2 क्या होगा हमारा, b2 की जगह पर लिखा है 2 और c2 क्या होगा हमारा -8। ये डेटा हमेशा नोट कर लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी, साइन वगैरह की कोई मिस्टेक नहीं होगी। x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, राइट। बस अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। b1 की जगह क्या पुट करेंगे 1, देखिए सारी वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई। c2 की जगह क्या पुट करेंगे -8, b2 की जगह क्या पुट करेंगे 2, c1 की जगह -5, a1 की जगह क्या पुट करेंगे 2 और b2 की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस a2 की जगह 3 और b1 की जगह 1। वैल्यूज़ पुट करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -8, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 10 अपॉन 4 माइनस 3 जो कि इक्वल होगा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, नीचे 1 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये आपका आंसर। फॉर्मूला हर बार ज़रूर लिखिए, चाहे आप जितने परफेक्ट हो जाएं, फॉर्मूला लिखने से ही याद होता है, याद करने से नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही y निकाल लेंगे। ठीक है, तो y निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा c1। अच्छा हाँ, एक और चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पहले इसको लिख लेते c1a2 माइनस c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। मैं ये आपसे कह रहा था, अगर आप नोटिस करें तो इसका डिनोमिनेटर और इस फॉर्मूले का डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करके कितना आया था 4 - 3 1, तो यानी अब बस आपको क्या कैलकुलेट करना है ऊपर। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c1 हमारा था -5 तो हम लिख लेंगे यहाँ पे -5। a2 हमारा क्या था, a2 था हमारा 3 तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3 माइनस c2 हमारा क्या है -8 और a1 -8 और a1 है हमारा 2, नीचे हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 16/1, तो ये आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 में से 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ये आपका आंसर। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, राइट। तो इस तरीके से ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से और आप इसको आराम से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी इसमें कि जब पहली चीज़ आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, दूसरी चीज़ सारे जितने भी इसके कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू पहले से लिख लीजिए। इक्वेशन से देख के करेंगे, एक साइन की मिस्टेक पक्का कर देंगे आप। ठीक है, और फार्मूला हमेशा लिखिए, डायरेक्टली कभी मत करिएगा, फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस बना लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे रिलेटेड के आगे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।